प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार परमेश्वर के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं फिर से एक बार। प्रभु ने ये आज का दिन आपके और मेरे जीवन को जोड़ा है। हालेलुया। क्यों? ताकि हम इस दिन में परमेश्वर में रहकर आनंद करें, उसके वचनों में आनंद करें। हालेलुया। प्रभु को सच में मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। परमेश्वर ने आज का सूरज आपको और मुझे फिर से एक बार दिखाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की करुणा है कि आप और मैं आज जिंदा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज के दिन के लिए वो जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रह सके। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने आज आपको और मुझे जिंदा रखा। ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए एक 2 मिनट के लिए हम कुछ अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा में 2 मिनट के लिए हम सब मिलकर, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप आपके कमेंट डालकर आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कमेंट डालकर आप बोल सकते हो। जो लाइव आए हैं उनको आप इंस्पायर कर सकते हो ताकि वो भी कमेंट डालें। हालेलुया। आइए 2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में दुआ करने जा रहे हैं। ओ शाहिंदा रिबाहिला रखा शवंदिरा हिला रबा थोरो को बाबा। आप आपके घर में हैं, मैं मेरे घर में हूं। आइए अब अन्य भाषा में दुआ करना शुरू कीजिए सब लोग मिलकर। ओ शाहिंदा रिबाहिला रे काहिला रखा शवंदिरा बाबा रे बाबा रे बाबा रे। ओम नरा बराबर कहिलो रबा रे। O shabandira hilora barika hilora barika hilora ba. Om dara bara 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 barika hilora ba shabandira ba bari ba bari. Unara hilora bara 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 barika hilora ba. O shabandira ba ho. Unara hilora ba. O shabandira ba ura bara bara barika ba bari ba bari. Om dara barika hilora ba shabandira ba unara hilora ba. Om dara barika hilora ba o shabandira hilora ba li barika hilora ba turko ba bari. Om dara barika hilora ba shabandira ba barika ba bari. El Shaddai, Emmanuel, Holy Spirit. Unara hilora ba ondari babare. O shabandira babare kahilora ba shabandira babare kahilora ba kababare babare. Ondara bara 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 kahilora ba shabandira hilora ba torko babare. Unara hilora ba shabandira hilora ba kahilora bare. Ondara bara 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 kahilora ba shabandira babare kahilora ba torko babare. Ura bara 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 kahilora bari babare. I worship you, Lord Jesus. I worship you, Emmanuel. I worship you, El Shaddai. I worship you, Holy Spirit. You're worthy of glory. You're worthy of honor. You're worthy of praise, my Lord Jesus. Hallelujah. You are Alpha and Omega. प्रभु तू ही आदि और अंत है। तू ही सृजनहार खुदा है। तू मेरा बनाने वाला खुदा है। तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। तूने मसीह के स्वरूप में मुझे रचाया है। तेरा ही आत्मा प्रभु मुझ में उंडेला है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यहोवा। दिल से तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा मुझे तेरे वचनों में
बचाए रखता है। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरा बेटा यीशु मसीह के बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद, और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद यीशु मसीह। हे प्रभु, तेरा वचन सुनने के लिए हम आनंदित है प्रभु, तेरा वचन हृदय में ग्रहण करने के लिए हम प्रसन्न है प्रभु। आज तू हमारे साथ बात करना खुदा, तू हमारा पिता है, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु। तू ही हमारी माता, तू ही हमारा पिता है, हमसे बात करना प्रभु। तेरी आवाज सुनने के लिए हमारा हृदय प्रसन्न है। ये दुआ परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। सच में परमेश्वर के बच्चों, आपका और मेरा जिंदा खुदा वो हमारा पिता है, वही मां का भी रोल निभाता है। जैसे इस पृथ्वी पर के बच्चे अब अपने माँ बाप से अलग होकर नहीं रहते, या फिर इस पृथ्वी पर के माँ बाप अपने बच्चों से अलग होकर नहीं रह सकते, वैसा ही आज आपके लिए गुड न्यूज में बताना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर पिता, जिसका नाम एल शदाय है, इमानुएल है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमसे कभी दूर नहीं रह सकता। हालेलुया, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए तो उसने उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए भेज दिया है। हालेलुया, ये एक बाप ही कर सकता है, एक पिता ही कर सकता है। जैसे कि इस पृथ्वी पर के जो अमीर माँ बाप है, उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा के लिए बॉडी बिल्डर रखे हैं। क्यों? ताकि उनके ऊपर कोई आंच ना आ जाए। वैसे ही सुनो परमेश्वर के बच्चों, आपके और मेरे लिए खुदा ने उसका पवित्र आत्मा, बॉडी बिल्डर से भी अधिक ताकत रखने वाला जिंदा खुदा, उसने उसका आत्मा, पवित्र आत्मा आपके और मेरी रक्षा करने के लिए हमारे अंदर, हमारे साथ भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि हमारे ऊपर कौन सी आंच न आ जाए। हालेलुया। सो क्यों ना हम उसके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दें। बहुत बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जो हमें नहीं मिलता, जो हमें अब तक नहीं मिला, उसके लिए हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं। हे प्रभु, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तूने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी, वो प्रार्थना नहीं सुनी, हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जो खुदा ने ऑलरेडी दिया है आपको और मुझे, हम उसके लिए कभी भी उसको धन्यवाद नहीं देते। तो क्यों ना हम उसको धन्यवाद दे पवित्र आत्मा के लिए और उसका पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के लिए, उसको क्यों ना हम धन्यवाद दें। आइए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, प्रभु, जो दो वरदान आपने मुझे दिए हैं, आपने मुझे दिए हैं। पहला वरदान आपका एकलौता बेटा, आपका एकलौता बेटा यीशु मसीह, उसका बलिदान, वो पहला वरदान है। और दूसरा वरदान आपका आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे ऊपर हमेशा के लिए मेरी रक्षा करने के लिए
आपने भेजा है, आपने भेजा इसलिए है। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए मैं आपको दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, जो प्रभु ने हमें सब्जेक्ट दिया है, उस सब्जेक्ट को हम देखेंगे। सुनो परमेश्वर के बच्चों, फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं, जो पवित्र आत्मा ने सब्जेक्ट दिया है लेने के लिए, उस सब्जेक्ट का नाम मैं बोलता हूं। हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सब्जेक्ट को आप लिख सकते हो यदि आज आप नए रीति से जुड़े हो तो। हमने देखा है, बहुत सारे स्वभाव को हमने देखा है, हम उसमें से ही प्रेम के स्वभाव को हम देख रहे हैं। हालेलुया। सुनो, ये प्रेम का स्वभाव हमारे परमेश्वर पिता का है, और जितने भी स्वभाव हमने आज तक देखे हैं, वो सारे स्वभाव हमारा जो परमेश्वर पिता है, आत्मिक पिता है, उसके वो स्वभाव है। तो ये प्रेम का स्वभाव भी हमारे ही पिता का है। इसलिए भजन संहिता की किताब में लिखा है, परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, वो प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए उसमें लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। इसका मतलब वो पूरे रीति से प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। आइए हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। फिर से एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय और 10 वचन। इसको सिर्फ पढ़ेंगे। आप भी निकालना हमारे साथ में वचन, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय और 10 वचन। इसको हम हिंदी में ही पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, पढ़िए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, हाँ, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इसी कारण, 2 कारण दिए हैं, इसी कारण परमेश्वर के बच्चों में और शैतान के बच्चों में क्या फर्क है। इसका मतलब सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस दुनिया में आप और मैं रह रहे हैं, उस दुनिया में शैतान के भी बच्चे हैं। आप कहेंगे, पास्टर, लेकिन चर्च में तो परमेश्वर के बच्चे आते हैं। लेकिन सुनो, बाइबल बताती है, शैतान ने उसके बच्चे को भी चर्च में छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन शैतान हारा हुआ है और उसके बच्चे भी हारे हुए हैं, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन कब? जब हम उन शैतान के बच्चों को पहचानेंगे, हाँ, और उन्हें हमारे यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा उन्हें जीतने की कोशिश करेंगे, तब शैतान हारेगा और वो शैतान के बच्चे पश्चाताप कर कर यीशु मसीह के पास आएंगे और परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ध्यान में रखना, लेकिन इस पृथ्वी पर शैतान के भी बच्चे हैं और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन हमेशा परमेश्वर के बच्चे ही जीतते आए हुए हैं। हालेलुया। और अब यीशु मसीह के बलिदान के बाद परमेश्वर के बच्चे ही जीतेंगे, आप और मैं ही जीतेंगे, और शैतान और उसके बच्चे हारे हुए हैं। हालेलुया। सो 2 चीजों से परमेश्वर के बच्चों में का फर्क और शैतान के बच्चों में का फर्क हमें वचन ये फर्क दिखाता है। जो धर्मी के काम नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते, और जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ये 2 चीज जिनके अंदर नहीं है, ये 2 स्वभाव जिनके अंदर नहीं है, सुनो, वो शैतान के बच्चे हैं। और जिनके अंदर ये 2 स्वभाव है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। सो आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, इसका 15वां अध्याय और 12 वचन। हम अब 3 भाषा में वचन पढ़ रहे हैं। हम हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, हम मराठी में भी पढ़ रहे हैं, और हम इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं। हाँ, इसको ध्यान से सुनना। पहला हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, इसका 15वां अध्याय और वचन 12। हाँ,
मेरी आज्ञा यह है कि, हाँ देखो यीशु मसीह बोल रहा है मेरी आज्ञा यह है कि, आज्ञा ये जो शब्द है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो, आज्ञा। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का वचन हमने अभी तक सुना, आपके भाई से प्रेम करो, आपके शत्रु से प्रेम करो, आपस में प्रेम रखो। लेकिन कौन से प्रकार का प्रेम वो होना चाहिए? कौन से प्रकार का प्रेम? Which type of love we have to love one another? कौन से प्रकार का वो प्यार होना चाहिए? इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, जशी मी तुम्हावर प्रीती केली आहे, हाँ तशीच तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करा। सुनो, मराठी में ना बहुत अच्छा लिखा है, तशीच लिखा है। वैसे सुनो, इसको बहुत स जो लिखा है ना, स फिर से पढ़ेंगे उसको मराठी में। सुनो, हाँ, जशी मी तुम्हावर प्रीती केली आहे, जैसी यानी कि जैसे मैंने आपसे प्रेम किया है। देखो यीशु मसीह क्या कहता है, जैसा प्रेम मैंने आपसे किया है, हाँ तशीच तुम्ही तशीच, ये शब्द फिर से पढ़िए, तशीच। हाँ, तशीच तुम्ही, तशीच, हाँ इसको स्लो में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मराठी में। हाँ, रिटर्न। जशी मी तुम्हावर प्रीती केली आहे, हाँ तशीच हाँ, तुम्ही- बोलो मेरे पीछे, तशीच, तशीच, मेरे पीछे बोलो, तशीच। तशीच, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वैसे ही। हाँ, जैसा मैंने आपसे प्रेम किया है वैसा ही, यानी कि क्या? उसमें मिलावट करना नहीं भाई। हालेलुया। सुनो, इसका मतलब यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसा मैंने आपसे प्रेम किया है वैसा ही, बोलो मेरे पीछे, वैसा ही, वैसा ही, वैसा ही वैसा ही आप आपस में प्रेम करो। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्या लिखा है इंग्लिश में? हाँ This is my commandment, हाँ, दिस इज माई कमांडमेंट that you love one another दैट यू लव वन अनदर as I have loved you. as I have loved you. हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह हमें किस प्रकार से हमारे शत्रु से हमें प्रेम करना है, किस प्रकार से हमारे भाई से आपस में हमें प्रेम करना है, उस प्रेम का प्रकार यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। इसके बारे में कल हमने सुना है। देखो यीशु मसीह ने आपसे और मुझे कैसा प्रेम किया, फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। देखो यीशु मसीह का प्रेम कैसा है, हाँ ये लिखो आप। यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही, यू लव वन अनदर एज आई लव यू। मराठी में बोला है, जशी मी तुमच्यावर प्रीती केली तशीच तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करा। जैसा मैंने आपसे प्रेम किया है वैसे ही आप एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें प्रेम करने के लिए कहा है, लेकिन हमें बाउंड्री दी है कैसे प्रेम करना है, वो प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। अब हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया। हालेलुया। लिख लेना इसको। यीशु मसीह ने आपसे और मुझे निस्वार्थ प्रेम किया। यीशु मसीह के प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं था। हालेलुया। क्योंकि कुछ स्वार्थ यीशु मसीह आपसे और मुझे आपसे और मुझसे रखे, उसके लायक ही हम नहीं थे। क्योंकि बाइबल यह बताती है सारे लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से वो दूर गए हैं। और बाइबल ये बताती है जब हम पापी थे, बाइबल ये बताती है जब हम यीशु मसीह का गुस्सा करते थे,
यीशु मसीह की घृणा करते थे जब हम, तभी उसने हमसे प्यार किया। हालेलुया। यानी क्या? यीशु मसीह का कैसा प्यार है? यीशु मसीह का प्यार मतलबी प्यार नहीं है, स्वार्थ से भरा हुआ प्यार नहीं है। यीशु मसीह का प्यार निस्वार्थी प्यार है। नंबर 2, यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह ने पहले हमसे प्यार किया। बाइबल क्या बताती है? आपने और मैंने पहले यीशु मसीह से प्यार नहीं किया। किसने प्यार किया पहले? क्या बताती है बाइबल? बोलो। यीशु मसीह ने मुझ पर पहले प्यार किया। पहले प्यार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा प्यार किया यीशु मसीह ने? पहले प्यार किया। यानी कि प्यार की शुरुआत यीशु मसीह से हुई। प्यार करने के लिए पहली स्टेप यीशु मसीह ने ली, आपने और मैंने नहीं ली। इसका मतलब सुनो ध्यान से, यीशु मसीह के जैसे ही आपको और मुझे आपस में प्यार करना, इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं वो जब मुझे फोन करेगा तभी मैं उससे प्यार करूंगा, पहले उसने मुझे सॉरी बोलना चाहिए तभी मैं सॉरी बोलूंगा, पहले 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 उसने। हम बहुत बार पहले लोग हमसे प्यार करें हम सोचते हैं। ये दुनिया की प्यार करने की एक रीत है, एक थ्योरी है। हाउ दिस वर्ल्ड इज लविंग वन अनदर। ये दुनिया एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं मालूम है? यीशु मसीह ने कहा जो कोई भी आपसे प्यार करता है पहले उस इंसान से दूसरी बार प्यार करना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रभु कहता है। शैतान के बच्चे भी करते हैं, लेकिन शैतान के बच्चे में और परमेश्वर के बच्चे में फर्क क्या है समझ लेना। ये समझ में नहीं आया ना, सुनो भाई, ये समझ में नहीं आया ना, पूरी बाइबल समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 2 आज्ञाओं के ऊपर सारा परमेश्वर का वचन है, सारा परमेश्वर का नियम शास्त्र 2 आज्ञाओं के ऊपर है। कौन सी 2 आज्ञा है? पहली आज्ञा, एक तो तू तेरा परमेश्वर, उससे कैसे प्यार कर? पूरे मन से, पूरे बल से और पूरे ताकत से। तू तेरा जो खुदा परमेश्वर है उससे प्यार कर, ये पहली आज्ञा। और यीशु मसीह ने कहा उसके जैसे ही दूसरी आज्ञा जोड़कर, जैसे खुद से प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार कर। और यीशु मसीह ने उसके बाद में कहा इन 2 आज्ञाओं के ऊपर सारा परमेश्वर का वचन खड़ा है। इसका मतलब these 2 commandments are the foundation of the word of God। यानी कि ये 2 आज्ञाएं परमेश्वर के नियम शास्त्र के नींव है, नींव। इसका मतलब आपके घर की नींव ही ठीक नहीं होगी, यदि आपके घर का फाउंडेशन ही ठीक नहीं है और ऊपर आप सोने की बिल्डिंग बनाओ, ऊपर आप चांदी की बिल्डिंग बनाओ, ऊपर आप लोहे की बिल्डिंग बनाओ, आपके घर की नींव, आपके घर का फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। सुनो परमेश्वर के बच्चों, मसीही जीवन की नींव है परमेश्वर से प्यार करना, नंबर 1, और नंबर 2 आपस में प्यार करना। यदि ये 2 स्वभाव आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर को प्यार करने का स्वभाव और आपके पड़ोसी से प्यार करने का स्वभाव, यदि आपके अंदर नहीं है तो आपका मसीही जीवन की जो नींव है ना, कच्ची है, कच्ची है भाई। सुनो इसको, बहुत ध्यान से समझ लेना। तो फिर क्या होगा?
कोई भी बाढ़ आएगी, आपके घर को गिराएगी, आपका घर गिर जाएगा। कोई भी संकट आएगा, आपका घर गिर जाएगा। कोई भी लोग आके आपको बोलेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपका घर गिर जाएगा। कितनी तो भी बार आपका घर गिरा है और आपने फिर बांधना शुरू किया है। एक बात आप मुझे बोलो, आपने कभी लोगों को घर बांधते हुए देखा है क्या? हेलो, सुनो परमेश्वर के बच्चों, आप जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आपने कभी देखा है किसी को घर बांधते हुए? आपने आपका घर बांधा है ना? हाँ, घर बांधते समय, बिल्डिंग खड़ी करते समय ज्यादा ध्यान कहां पर देते हैं हम? कहां पर इंजीनियर देता है ज्यादा ध्यान? नींव पे, फाउंडेशन पे। बोलो नींव, बोलो नींव, नींव, बोलो मेरे पीछे नींव, नींव, बोलो मेरे पीछे नींव, नींव, फाउंडेशन, 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 मराठी में पाया, पाया, बोलो पाया, पाया। घराचा पाया जर भक्कम नसेल, वर घर उभं राहणं कठीण आहे, पडून जाईल। आपके घर की नींव ही यदि पक्की नहीं है, आपका जो घर आपने कौन से भी सीमेंट से बांधो, फिर आम्बोजा सीमेंट से बांधो या कौन से भी सीमेंट से बांधो, वो घर गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि उस घर का जो फाउंडेशन है, नींव है, ढीली है। यदि आप इस वचन को, इस उदाहरण को समझ रहे हो तो बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी कमेंट डालो और बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जो पड़ोस में बैठा है ना, वो परमेश्वर का बच्चा है। चाहे वो आपकी बीवी हो या आपका पति हो या आपके छोटे छोटे बच्चे हो, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। उनके हाथों में हाथ देकर कहना, आपके घर की नींव, आपके घर की नींव, आपके घर का फाउंडेशन, आपके घर का फाउंडेशन परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे क्यों मसीही जीवन जीने में वो असफल हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके घर की नींव, मसीही जीवन के घर की नींव मैं बोल रहा हूं, आत्मिक जीवन के घर की नींव परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो प्रेम तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रेम, लेकिन वो जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया वैसे नहीं कर रहे हैं। देखो यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया? पहले उसने प्रेम किया। बोलो यीशु मसीह ने मुझसे पहले प्रेम किया, पहले प्रेम किया। हाँ, यानी कि यीशु मसीह का जो प्यार है ना, वो पहलौटा प्यार है। कौन सा प्यार है? पहलौटा। He first loved me, then I loved him. उसने पहले प्यार किया, फिर मैंने उससे प्यार किया। सुनो, अब यीशु मसीह क्या कहता है? जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही आप आपस में प्रेम करो। इसका मतलब नंबर 2 लिखना, पहले मुझे लोगों से प्रेम करना है, चाहे वो लोग मुझसे प्रेम करें या न करें। हालेलुया। ओ शाहिंदा रे काहिला राबा, शबांधीरा काहिला राबा, शबा राबा रे काहिला राबा, तो रुको बाबा रे। हाँ, दुनिया के लोग जो उनसे प्रेम करते हैं, वो लोग उनसे ही प्रेम करते हैं, और वो बोलते भी है, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। गाना भी गाते हैं, हाँ, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। ये शैतान के बच्चों का गाना है। परमेश्वर के बच्चों का गाना कैसा होना चाहिए? चाहे लोग मुझसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन मैं उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे भी सिखाया है। ये कठिन है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आप करोगे ना, ये आपको बहुत सहज लगेगा। ये आपके शरीर के द्वारा नहीं होगा। यीशु मसीह के लिए कठिन था, पहला प्यार करना कठिन था। कोई यीशु मसीह से प्यार नहीं करता था। बाइबल बताती है, जब हम उसके दुश्मन थे, सुनो, आप और मैं
यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले क्या यीशु मसीह से प्यार करते थे या यीशु मसीह की घृणा करते थे? सोचो आपके जीवन के बारे में। मैं खुद जो यहां बैठा हूं ना, मैं बहुत घृणा करता था यीशु मसीह की। यीशु मसीह का नाम भी लिया ना लोगों ने तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, ऐसा लगता था उन लोगों को जाकर मारूं। लेकिन मैं यीशु मसीह का दुश्मन था, ये बाइबल को मैं फेंक देता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया, उसने मुझे बचाया और मेरे पापों से मुझे बाहर निकाला। ये प्यार यीशु मसीह का है। सुनो परमेश्वर के बच्चों, हम इस दुनिया के आखिरी दिनों में हैं। ये दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या रहेगा? ना बजेगा बांसुरी बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं रहेगा। ना बिल्डिंग रहेगी, ना सोना रहेगा, ना चांदी रहेगी, ना घमंड रहेगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है हम आए नंगे जाएंगे भी नंगे। क्या लेकर हम आए थे और क्या लेकर हम जाएंगे? कुछ भी नहीं। सुनो परमेश्वर के बच्चों, ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। मैं आपके मन में डर पैदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर पिता उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझे नींद से उठा रहा है। हालेलुया। हे परमेश्वर की दुल्हन, जाग जा, उठ। बहुत दिन हो गए तू सो गई है, बहुत दिन हो गए तू सो गई है। तूने कौन सा श्रृंगार किया जो शैतान की दुल्हन श्रृंगार करती है ना, जो शैतान के बच्चे श्रृंगार करते हैं ना। हे सुन परमेश्वर के दुल्हन, तूने वो श्रृंगार किया है। परमेश्वर को वो श्रृंगार नहीं चाहिए। ले ले, तेरे अंदर परमेश्वर का प्यार ले ले, क्योंकि परमेश्वर का प्यार ये एक गहना है परमेश्वर के दुल्हन को सजाने के लिए। हालेलुया। जाग जा परमेश्वर की दुल्हन। कौन है परमेश्वर की दुल्हन? आप और मैं है, चर्च है। सुनो परमेश्वर के बच्चों, आपको और मुझे भी यीशु मसीह के जैसा ही प्रेम करना है। उसमें मिलावट मत लाना। ये अंत के दिनों में परमेश्वर के मंडली में, परमेश्वर के चर्चेस में मिलावट वाला प्यार आया है, स्वार्थ से भरा हुआ प्यार आया है। हाँ, कितने तो भी पास्टरों को मैंने बोलते हुए सुना है, कितने तो भी सेवकों को मैंने बोलते हुए सुना है, जो हमसे प्रेम करेगा हम भी उनसे प्रेम करेंगे, जो हमसे प्रेम नहीं करेगा हम उनको नहीं करेंगे। सुनो, कितने तो भी परमेश्वर के सेवक है। सुनो, यदि कोई सेवक इस वचन को सुन रहा है तो सुनो, आपके आजू बाजू में कितने सेवक है परमेश्वर के। हाँ, परमेश्वर ने आपको बहुत धन देकर रखा है। हाँ, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति हो उसके लिए। क्या आपने आपके आजू बाजू में जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, क्या आपने उनको फोन किया? क्या आपने उनको पूछा? क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर तो गुस्सा है ना, क्योंकि इसने मेरे गांव में सेवा शुरू की, ये तो यहां आकर सेवा करने लगा। ये मिलावट वाला प्यार नहीं चाहिए प्रभु को, यीशु मसीह का प्यार चाहिए। प्रभु रो रहा है और प्रभु ने कहा भी कि पहला प्यार तुम भूल जाओगे, और भूल रहे हैं। परमेश्वर के सेवकों का यह हाल है कि वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का पहला प्यार भूल गए। वो यीशु मसीह से भी प्यार नहीं करते, वो यीशु मसीह से भी डरते नहीं। वो लोगों से क्या प्यार करेंगे?
प्रभु रो रहा है। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में जो पहलोटा प्यार है ना, वो प्यार लोगों में से निकल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसा प्रेम करो। वो प्यार प्रभु फिर से हमारे अंदर लाना चाहता है। इसका मतलब सुनो, जो मुझे लाइव देख रहे हो, परमेश्वर की कृपा आपके और मेरे ऊपर है। प्रभु उसके वचन के द्वारा ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब परमेश्वर की कृपा आपके और मेरे ऊपर है। नंबर 3, कैसा प्यार करना है आपको और मुझे। एक तो पहले प्यार की, जैसा पहला हमने देखा, बिना मतलब का प्यार हमें करना है एक दूसरे से। नंबर 2, पहले प्यार की शुरुआत आपको और मुझे करनी है। आपको और मुझे लोगों की पूछताछ करनी है। लोग मुझसे प्यार करेंगे, ये देखते नहीं रहना है, पहले हमें प्यार करना है। नंबर 3, हमारे प्यार में दया होनी चाहिए, हमारे प्यार में अनुग्रह होना चाहिए। हमारा प्यार गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। शैतान का प्यार गुस्से वाला है। जैसा कि हमने कल देखा, गधे के जैसा प्यार। गधा कैसे प्यार करता है? एक दूसरे को, गधे को प्यार करते हुए देखा क्या? एक दूसरे को लात मारते हैं। वैसा ही प्यार चर्च में आ गया है। एक दूसरे को लात मार रहे हैं। वैसा प्यार नहीं करना। उस प्यार में अनुग्रह होना चाहिए। लिखो लिखो, इन बातों को लिखो। उस प्यार में दया होनी चाहिए। हालेलुया। और चौथी बात, यीशु मसीह ने कहा जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसा ही आप आपस में प्रेम रखो। हमारे प्रेम में शुद्ध भाव होना चाहिए। कौन सा भाव? बोलो शुद्ध भाव। शुद्ध भाव। बोलो शुद्ध भाव। शुद्ध भाव। इसका मतलब हमारे प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए। हमारे प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए। हेलो, इस दुनिया में एक प्रेम करने का तरीका है। कौन सा तरीका? इस दुनिया का प्यार वासना से भरा हुआ है। इस दुनिया के पास भी प्यार है ना, वो प्यार वासना से भरा हुआ प्यार है। यानी कि उसमें वासना है। उस प्यार में पाप करने की बू है, गंदगी है। ओ, वासना से भरा हुआ गंदा प्यार हमें आपस में नहीं करना है। लेकिन सुनो, बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारे परमेश्वर के बच्चों में क्या हुआ है? उनका प्यार भ्रष्ट हुआ है और दुनिया का प्यार उनके अंदर आ गया है। इसलिए चर्चेस में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। वो उस लड़की को लेकर भाग रहा है, वो उस लड़के को लेकर भाग रही है। क्या चल रहा है? पास्टर चर्च मेंबर के कोई लड़की को लेकर भाग रहा है। क्या चल रहा है भाई? यीशु मसीह ने कहा जैसा मैंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करो। मिलावट वाला प्रेम मत करो, फेल हो जाओगे। देखो यीशु मसीह ने कैसा प्यार किया। ये स्टोरी आपको और मुझे मालूम है बाइबल में की। एक औरत थी, व्यभिचार करते हुए उसको लोगों ने पकड़ा। व्यभिचार करते हुए लोगों ने पकड़ा उसको, और यीशु मसीह के पास वो उस औरत को लेकर आए और यीशु मसीह से पूछने लगे, हे प्रभु, इस औरत को व्यभिचार करते हुए, गलत काम करते हुए हमने पकड़ा है। देखो, वो लोगों ने सिर्फ स्त्री को पकड़ के लाए हो, लेकिन क्या उसके साथ में, यदि वो गलत काम कर रही है, क्या वो अकेली थी? उसके साथ में एक पुरुष भी था, लेकिन पुरुष को नहीं लेकर आए वो पकड़कर, लेकिन सिर्फ औरत को लेकर आए। हाँ, वो लेकर आए और क्या बोले? इसको हमने गलत काम करते हुए पकड़ा है, व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। तो प्रभु मूसा ने उसके नियम में लिखा है कि ऐसे लोगों को पत्थर मारकर खत्म कर देना चाहिए। देखो, वो उनका गुस्से वाला प्यार था। क्या उन लोगों में उस औरत का कोई रिश्तेदार नहीं था क्या?
होगा रिश्तेदार, होगा रिश्तेदार। क्या जो लोग थे वहां पर, उन्होंने कभी गलती नहीं की थी? देखो, यीशु मसीह के जैसा प्यार करना यानी लोगों की गलतियां निकालना नहीं, उनको समझाकर उनके गलतियों के ऊपर ढक्कन डालना। इसलिए नीति वचन में लिखा है, सच्चा प्यार पापों के ऊपर ढक्कन डालता है, यानी कि छिपा देता है। सच्चा प्यार, ऐसा प्यार मां करती है अपने बेटों के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर। उसका बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, वो क्या बोलती मालूम है? मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है। सुनो, सच्चा प्यार और यीशु मसीह का प्यार सच्चा है। समझाना, लेकिन उसको दोष मत लगाना। क्या करना? उसको ढांप देना, उसको क्षमा करना। यीशु मसीह ने कैसा प्यार किया उस व्यभिचार करने वाले औरत के ऊपर। सुनो, जब उन लोगों ने ऐसा कहा तो बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह नीचे बैठा और रेत में कुछ वो लिखने लगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा लिखा होगा, उनके पापों को लिखा होगा, या यीशु मसीह ने ऐसा लिखा होगा, जिस किसी ने भी अब तक पाप नहीं किया वो पत्थर को मारे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो नीचे बैठकर लिखने लगा। लेकिन उसने क्या लिखा ये बोला नहीं, ये गुप्त की बातें हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं, वो लिख कर उठने के बाद यीशु मसीह ने एक बात कही उनसे कहा, सुनो, आज तक, जन्म से लेकर आज तक जिस किसी ने भी कभी भी पाप नहीं किया, ऐसा कोई भी इंसान आपके बीच में हो तो मैं उस इंसान को पहले अनुमति देता हूं वो एक पत्थर उठाए और इस महिला को मारे। तो बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का ये वचन बताता है, जब उन्होंने उस यीशु मसीह के शब्द को सुना तब वो डर के मारे सारे लोग, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, अपने सारे पत्थर उधर ही डाले उन्होंने और वो डर के मारे निकल गए। क्यों? जब यीशु मसीह ने वो वचन कहा ना, तो उनको उस वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा परमेश्वर ने उनके सामने उनके पापों की लिस्ट लाकर रख दी और प्रभु ने उनके अंदर ही उन्होंने किए हुए पापों का डर पैदा किया होगा और भाग गए होंगे। फिर क्या हुआ? देखो, अभी वहां पर कोई भी नहीं, सिर्फ कौन है? एक सुंदर स्त्री और यीशु मसीह। हाँ, आजकल के सेवक यदि ऐसे कोई स्त्री को अकेले में मिलते, क्या करते वो परमेश्वर के बच्चे? मैंने बहुत सारी चीजों को मैंने सुना है, बहुत सारे बातों को मैंने सुना है। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक भी दूसरे महिलाओं को प्यार देते 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 ये उनके प्यार के जाल में फंस गए। आपके खुद का प्यार नहीं देना है उनको, यीशु मसीह का प्यार देना है, जिस प्यार में शुद्धता का भाव है। हालेलुया! जिस प्यार में पवित्रता का भाव है, ऐसा प्यार हमें आपस में करना है। क्या आप सुन रहे हो? यदि आप समझ रहे हो तो बोलो आमीन। हालेलुया! हालेलुया! हाँ, जल्दी आपका कमेंट भेजकर बोलो आमीन। हालेलुया! यीशु मसीह ने उस औरत की ओर देखा और उसको क्या कहा? हे श्री, हे बेटी। देखो, एक जगह पे लिखा है, हे बेटी, तेरा न्याय करने वाले लोग किधर गए?
उसने कहा, हे प्रभु, सब चले गए, कोई भी नहीं। इसका मतलब उसने कहा, मैं अकेली हूं। तब यीशु मसीह ने उसके पास मुड़कर उसको क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, सुन बेटी, आज से तू फिर से पाप मत करना। मैं भी तेरा न्याय नहीं करूंगा। आज से तू पाप मत करना, जा। इसका मतलब यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र प्यार था, यीशु मसीह के प्यार में जो पवित्रता थी, छू लिया उसको। यीशु मसीह के उस पवित्र प्यार ने उसका जीवन बदल गया। उसका जीवन बदल गया क्योंकि यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। जिस प्यार में उस पवित्र प्यार से उस औरत का जीवन बदल गया, आपको और मुझे भी लोगों से प्यार करते समय वही पवित्र भाव होना चाहिए। वही यीशु मसीह का जो प्यार शुद्ध और पवित्र है, वैसा ही प्यार हमें आपस में करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, ये बहुत जरूरी है। आप बहुत होशियार लोग हो, आप समझते हो। बहुत सारे लोगों का जीवन उद्ध्वस्त हो गया है, उनका जीवन तितर बितर हो गया है। समझ लेना, कभी भी पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। हमारा प्यार शुद्धता से भरा हुआ होना चाहिए, जो यीशु मसीह का प्यार है। यीशु मसीह ने कैसा प्यार किया? यीशु मसीह के उस प्यार में क्षमा थी। लिखो आगे, क्षमा करने वाला प्यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आई लव हिम, आई लव हर, मैं उनसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह जैसा प्यार किया वैसा ही मैं प्यार करता हूं। लेकिन उन्होंने 1926 में मुझे बहुत रुलाया था। क्यों भाई, प्यार करते हो तो 1926 की बात क्यों दोहरा रहे हो? 1926 की बात क्यों याद दिला रहे हो? उन्होंने मुझे ऐसा वहां पर चोट पहुंचाया, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला। क्यों भाई? पुरानी बातों को क्षमा कर दो ना। आप बोलते तो हो मैं प्यार करता हूं, लेकिन पुरानी बातें, कूड़ा कचरा आप याद दिलाते हो। इसका मतलब आपका प्यार झूठा है। यीशु मसीह का प्यार ऐसा नहीं। क्या कहती है बाइबल? बाइबल ये बताती है परमेश्वर का प्यार कैसा है। परमेश्वर कहता है, तेरे पाप लाल क्यों ना हो, लेकिन मैं बर्फ के जैसे उन्हें सफेद कर दूंगा। तेरे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, प्रभु कहता है, एक बार मैंने क्षमा किया तो मैं फिर से उन्हें स्मरण नहीं रखूंगा। तो यीशु मसीह के प्यार में क्षमा है, क्षमा है। हालेलुया, बोलो, यीशु मसीह के प्यार में, यीशु मसीह के प्यार में शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव है। यीशु मसीह के प्यार में, यीशु मसीह के प्यार में क्षमा है, क्षमा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे सेवक है, अभी तक उन्होंने क्षमा नहीं किया। उनके चर्च के मेंबर को क्षमा नहीं किया, सेवकों को क्षमा नहीं किया। आपके मन में अभी भी गुस्सा है। सुनो, ये शैतान का प्यार है। सुधर जाओ, नींद से उठो, क्योंकि ये शैतान का ये गुस्से वाला प्यार कब तुम्हें नरक में लेकर जाएगा समझ नहीं पाओगे। हालेलुया, समझ लेना, बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। ये जैसा हमने उदाहरण में देखा है, लेकिन सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों, ऐसा प्यार यीशु मसीह जैसा ही हमें आपस में करना है। आपके पड़ोस में जो बैठा है उसके हाथ में हाथ देकर कहना, आज से मैं, आज से मैं, बोलो, आज से मैं, आज से मैं जैसा यीशु मसीह ने, जैसा यीशु मसीह ने
प्यार किया वैसा ही आपसे प्यार करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो गीत मुझे याद आ रहा है, वो कड़वा, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे। हालेलुया, प्यार करूंगा मैं यीशु मसीह ज्यादा तुझसे, और ज्यादा करूंगा। परमेश्वर से प्यार करने के लिए कभी थकना नहीं, और यीशु मसीह जैसा प्यार लोगों को करते समय कभी थकना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे और फिर हम इसको आज के भाग को समाप्त करने वाले हैं। इफिसों की पत्री, इसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। इफिसों की पत्री, इसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। किस प्रकार का प्यार हमें करना है, परमेश्वर का वचन प्यार के बारे में क्या बोलता है, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए प्रिय बालकों के समान, हाँ, इसीलिए प्रिय बालकों के समान, हाँ, परमेश्वर का अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? परमेश्वर का अनुकरण करो। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर का वचन हमें किसका अनुकरण करने के लिए बोलता है? अनुकरण करना यानी उसके जैसा जीवन जीना। किसके जैसा जीवन जीने के लिए हमें बोलता है परमेश्वर का वचन? किसके जैसा जीवन जीने के लिए हमें बोलता है? परमेश्वर के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरा वचन, और प्रेम से चलो। हाँ, क्या बोला है? प्रेम से चलो, यीशु मसीह के प्रेम से चलो। हाँ, जैसे मसीही ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या कह रहा है पौल यहां पर? जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया। कैसा प्रेम किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने खुद का बलिदान दिया आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, यानी कि यीशु मसीह के प्यार में बलिदान था। हालेलुया, बलिदान यानी खुद के जीवन का बलिदान देने। यीशु मसीह के प्यार में बलिदान था। यीशु मसीह ने उसका प्यार कैसे दिखाया? बलिदान के द्वारा, त्याग करने के द्वारा। यानी कि यीशु मसीह के प्यार में क्या है? त्याग की भावना है। लिखो, यीशु मसीह के प्यार में कौन सी भावना है? त्याग की भावना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी त्याग नहीं दूंगा। हाँ, त्याग करने की भावना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार आपके पुराने स्वभाव को आपको त्यागना पड़ेगा यीशु मसीह के प्यार में चलते समय। इसको मराठी में हम पढ़ेंगे। हाँ, इफिस 5:1-2। हाँ, यास्तव तुम्ही प्रिय लोकांसारखे देवाचे अनुकरण करणारे व्हा। प्रिय लोकांसारखे का लेकरांसारखे? हाँ, फिर से पढ़ो। हाँ, यास्तव तुम्ही प्रिय लेकरांसारखे। हाँ, ये जो शब्द है ना, प्रिय लेकरांसारखे, इसको हिंदी में क्या बोला है? प्रिय बालकों के समान। हाँ, प्रिय बालकों के समान, प्रिय लेकरांसारखे। इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करो, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करो। यानी कि आप और मैं परमेश्वर के प्रिय बच्चे तभी हो सकते हैं। सुनो, सारे चर्च में के लोग बच्चे होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन सारे ही बच्चे परमेश्वर के प्रिय बच्चे नहीं है, प्रिय बालक नहीं है। क्या आपका और मुझे परमेश्वर के प्रिय बच्चे होना है? क्या आपका और मुझे परमेश्वर के प्रिय बालक होना है? यदि होना है तो बोलो यस, मुझे होना है। हालेलुया, मुझे होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको प्रिय बालक होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मराठी में पढ़ो। लेकरांसारखे देवाचे अनुकरण करणारे व्हा। हाँ, आणि ज्याप्रमाणे ख्रिस्तानेही आम्हावर प्रीती केली हाँ, व देवाला सुगंधाचा सुवास असे आम्हासाठी आपणाला अर्पण व यज्ञ म्हणून दिले, हाँ, त्याप्रमाणे तुम्ही प्रीतीत चाला। हाँ, हालेलुया।
उस प्रकार से तुम प्रीति में चलो जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, उसने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को त्याग दिया, वैसे तुम आपस में प्रेम करो। इसका मतलब एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ेगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। हाँ, Therefore be imitator of God as dear children. as a dear children, therefore be imitator. Imitator? Be imitator of God as dear children. Hallelujah. Loving children. परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान आप परमेश्वर के अनुकरण करने वाले बन जाओ। हालेलुया। आप और मैं तभी यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के प्रिय बालक बन सकते हैं जब हम उसके अनुसार जीवन जिएंगे। उसका अनुकरण करना यानी क्या? उसके जैसा जीवन जीना, उसके स्वभाव में जीवन जीना। इसलिए बाइबल बताती है प्रेम में चलो। उसका प्रेम करने का स्वभाव है, प्रेम में चलो। कैसा स्वभाव? उसका जो प्रेम करने का स्वभाव है, उस प्रेम करने के स्वभाव में कौन सा भाव है? देखो, परमेश्वर का जो प्यार है निस्वार्थी प्यार है, बिना मतलब का प्यार है। परमेश्वर का जो प्यार है शुद्ध प्यार है। उस प्यार में दया है, अनुग्रह है, उस प्यार में पवित्रता है, उस प्यार में क्षमाशीलता है, उस प्यार में त्याग करने का भाव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। आपके पास एक रोटी है और आपका पड़ोसी भूखा है, आप क्या करते हो? उसमें की आधी रोटी को त्याग देते हो और उसको देते हो। वही प्यार है, वही प्यार है। और खुदा कहता है वैसा ही प्यार करना है। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। सच में हमने देखा है कि वो प्यार हमें कैसा करना है। लास्ट का हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, फिर हम रुकेंगे यहाँ पर। And walk in love as Christ also has loved And walk in love as Christ also walked in love. us and given him for us. जैसा कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए खुद का बलिदान दिया, वैसे आप आपस में प्यार करो। इसका मतलब एक दूसरे के लिए त्याग दो, खुद के चीजों को त्याग दो, स्वभाव को त्याग दो। सुनो, हाँ, An offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. हालेलुया। यीशु मसीह के प्यार में ऐसा त्याग था, जब उसने वो त्याग किया तो परमेश्वर को उसने सुगंध का बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। हमारे प्यार में भी त्याग कर परमेश्वर को सुगंध का बलिदान चढ़ाने का भाव होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। सच में ये ऐसा प्यार लेकर आप चलोगे ना। सुनो परमेश्वर के बच्चों, यदि आप यीशु मसीह के प्यार से भरकर आप चलोगे ना, सुनो, शैतान आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शैतान तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मालूम नहीं, आज तक ये वचन सुनने तक यदि आपके अंदर यीशु मसीह का प्यार नहीं है, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आपको ये चांस दे रहा है। यीशु मसीह ये चांस आपको दे रहा है। आओ, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के भाव में आओ। हाँ, यीशु मसीह के प्यार से आज भर जाओ। आज दुआ करना यीशु मसीह से कि यीशु मसीह तेरे प्यार के सामर्थ्य से आज मुझे भर दे प्रभु। मैं तेरे प्यार में चलना चाहता हूं। जैसा तूने प्यार किया वैसा ही मैं प्यार करूंगा। इस दुनिया के भ्रष्ट प्यार से मैं नहीं चलूंगा। यीशु मसीह तेरे प्यार से मैं चलूंगा। हालेलुया। आज ये डिसीजन आपको लेना है। आइए, मैं दुआ करने जा रहा हूं। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। यदि आप उस परमेश्वर के, यीशु मसीह के उस प्यार से यदि आप भरना चाहते हो, आइए, आपके सिर के ऊपर एक हाथ रखना, एक आपका हाथ स्वर्ग की ओर उठाना। मैं दुआ करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पवित्र आत्मा प्रभु, आपसे बेहतर
हमारे जीवन को कोई नहीं जानता। आप जानते हो हमारा जीवन कैसा है प्रभु। आप जानते हो हमारा हृदय कौन सी चीजों से भरा है प्रभु। ए जिंदा खुदा, जिन जिन लोगों के बारे में प्रभु हमने झूठा बोलकर, हमने लोगों के सामने कहा झूठा, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु उनके बारे में हमने मन में हमारे गुस्सा रखा है, अक्षमा रखिए प्रभु, हमें क्षमा करना। आज तेरे सामने प्रभु हम उन पापों को मानते हैं प्रभु कि उनके बारे में मन में हमने गुस्सा रखा, क्षमा रखा प्रभु, तेरे सामने हम उनको क्षमा करते हैं। और प्रभु वो हमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन यीशु मसीह जैसे तूने पहले हमसे प्यार किया, हम भी उनसे प्यार करेंगे प्रभु। तेरे प्यार में हम आज से चलेंगे प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आज हमें यीशु मसीह के प्यार से भर दीजिए, यीशु मसीह के प्यार की सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। हम तैयार है प्रभु। हाँ प्रभु, हम वो सुगंध रूपी प्रभु, वो बलिदान, उस प्यार का बलिदान चढ़ाने के लिए हम तैयार है प्रभु। यीशु मसीह के प्यार के सामर्थ्य से हमें भर देना प्रभु। आज हम तैयार हैं, हम तैयार है पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो मुझे लाइव देख रहे प्रभु, उन्हें भी भर दीजिए प्यार के सामर्थ्य से। यस लॉर्ड, अभी इसी समय भर दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूं। उनके हर एक घर के हर एक सदस्य को मैं आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर में खाना नहीं प्रभु, आपकी ओर से उनको खाना मिलने पाए, अद्भुत रीति से चमत्कार होने पाए, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सब लोग मिलकर बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।